नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसा कि हम आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की जो अंकित भाटी सर की बुक है मेरे भाई, उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग के लिए मेरे भाई। मैथ और रीजनिंग की बात करूं मेरे भाई, सुबह के लिए मैथ की क्लास रहती है 8 बजे वहीं, और रीजनिंग की क्लास मेरे भाई शाम को 7 बजे रहती है। मैथ की बात करूँ मेरे भाई तो मैथ में तीसरा चैप्टर चल रहा है मेरे भाई, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मेरे भाई दूसरा चैप्टर चल रहा है। भाई मेरे गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप यहाँ पर डेली की अपनी प्रैक्टिस करते रहें मेरे भाई। चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही, कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कोई कंटेंट में अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मेरे भाई मैं यहाँ पर नंबर एक मेंशन कर रहा हूँ नीचे, ये नंबर आपको दिखता होगा। इस नंबर पर आप किसी भी कॉल या फिर मैसेज वगैरह कर सकते हैं मुझे। अगर बिल्कुल मैं आपके लिए जब भी आप करेंगे मैसेज, अगर 1-2 घंटे या 4 घंटे बाद मैं रिप्लाई दूंगा ज़रूर, चाहे भले 1 से 2 घंटे बाद दूं या 4 घंटे बाद दूं, हो सकेगा मेरे भाई, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलता हूं मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पिछली क्लास में एनालॉजी चैप्टर चल रहा है, इसमें देखो एनालॉजी मेरे भाई 30 तक हम पिछली क्लास में कवर अप कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलेंगे मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखो अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने प्लेलिस्ट में, देखो प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, अगर आप रीजनिंग मैथ की दोनों क्लास भाई नहीं कर पाए हो, अगर नए हैं तो आप कर सकते हैं पीछे जाके। एकदम एक एक क्वेश्चन के लिए मैंने इस बुक से उठाया है और एक एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व करा है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे एवरेज हो, एवरेज जो चल ही रहा है मेरे भाई, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में पहला चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 31 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे से। बेटे भाई ठीक है, देखो इसमें बोला क्या गया है कि कमीज का संबंध मेरे भाई पतलून से है, पतलून से है। तो पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है मेज का संबंध किससे होगा। ठीक है मेरे भाई, मेज का संबंध किससे होगा। ठीक है मेरे भाई, देखो मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन की, देखो क्या बोला है कि कमीज का संबंध पतलून से। मेरे भाई पतलून किसको कहते हैं मेरे भाई, पैंट कहते हैं अपने जैसे, या फिर जैसे हम जैसे ट्राउजर वगैरह जो पहनते हैं नीचे, तो उसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, पतलून कहा जाता है। ठीक है, तो वहीं देखो पतलून का संबंध किससे दिया है, कमीज से दिया है, तो भाई मेज का संबंध मेरे भाई किससे होगा। मेज का संबंध मेरे भाई ऑप्शन के अनुसार जाओ, देखो अलमारी से होगा, कुर्सी से होगा, या पलंग से होगा, या फर्नीचर से होगा मेरे भाई। तो मेज के साथ में हम क्या रखते हैं, मेज के साथ में हम क्या रखते हैं, जैसे कि कमीज के साथ में हम पतलून रखते हैं मेरे भाई, तो वहीं मेज के साथ में हम क्या रखेंगे, मेज के साथ में मेरे भाई कुर्सी रखेंगे, कुर्सी तो रखेंगे। या ऐसा तो थोड़ी है कि हम अलमारी रख दें जाके, अलमारी रखते हैं जाके। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा मेरे भाई बी, ऑप्शन राइट होगा मेरे भाई बी। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे इतनी बात आराम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 32 है, देखो प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो कि पहले युग में तर्क है। ठीक है मेरे भाई, तर्क का पालन करें। ठीक है, देखो आर का संबंध जे से है, आर का संबंध मेरे भाई किससे दिया है, आर का संबंध जे से दिया है मेरे भाई, तो पी का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, पी का संबंध हमसे पूछा गया है। देखो इसमें सबसे पहला लॉजिक क्या रहता है मेरे भाई, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू। अगर आपको नहीं याद तो मेरे भाई मैंने रीजनिंग में पहली वीडियो बनाई थी, इस यूट्यूब पे मैंने डाली थी, पहली वीडियो मैंने बताई थी बहुत अच्छे से ट्रिकी वे में। देखो 18 होगा आर पर, और जेड कितने पर आता है 10 पर, पी कितने पर आता है मेरे भाई 16 पर, और यहाँ पर देखो क्या आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, आर की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, -8 हुआ। ठीक है मेरे भाई, और वहीं में अगर -8 इसमें से करूँ मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, बचेगा कितना 8। 8 पे मेरे भाई क्या आता है, 8 पे क्या आता है मेरे भाई, 8 पे एच आता है। तो एच हमारे सवाल का आंसर होगा मेरे भाई। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ मैं। क्वेश्चन नंबर देखो 33, देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 33 है, देखो पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह को निम्न विकल्प से बदलें। ठीक है भाई, ड्रिल का संबंध मेरे भाई किससे दिया है, टूल से दिया है। ड्रिल का संबंध मेरे भाई किससे दिया है, ड्रिल का संबंध मेरे भाई किससे दिया है, टूल से दिया है मेरे भाई। ठीक है, ड्रिल का संबंध किससे दिया है, टूल से दिया है।
ठीक है। ड्रिल का संबंध किससे दिया है, टूल से दिया है, तो भाई ड्रम का संबंध पूछा गया है। ड्रम का संबंध किससे होगा, ठीक है मेरे भाई, ड्रम का संबंध किससे होगा। अगर मैं ड्रिल और टूल का देखो इनका दोनों को वो निकालें हम, क्या होगा देखो मेरे भाई, ठीक है। आप सोचेंगे थोड़ा, ज़रा आप सोचेंगे थोड़े भाई। देखो ऑप्शन दिए हैं लिरिक्स, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट और सॉन्ग। मेरे भाई क्या होगा देखो भाई, क्या होगा मेरे भाई, देखो जिस प्रकार ड्रिल एक क्या है मेरे भाई, ड्रिल एक क्या है, देखो ड्रिल एक मैकेनिकल डिवाइस है। ड्रिल एक क्या है, ड्रिल मेरे भाई क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है मेरे भाई, ठीक है भाई, मैकेनिकल डिवाइस है मेरे भाई। तो देखो ड्रिल एक मैकेनिकल डिवाइस है, तो ड्रम मेरे भाई क्या होगी, ड्रम मेरे भाई क्या होगी, क्या होगी। देखो ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, देखो क्या दिया है, लिरिक होगी, म्यूजिक होगा, या सॉन्ग होगा, या इंस्ट्रूमेंट होगा मेरे भाई। क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा मेरे भाई, ड्रम क्या होगा मेरे भाई, इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट होगा मेरे भाई। कौन से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन सी में दिया है क्या मेरे भाई, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। देखो बिल्कुल, देखो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन नंबर 34 है। देखो क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है, ठीक है मेरे भाई। एक्स का संबंध देखो, एक्स का संबंध किससे दिया है मेरे भाई, एल से दिया है, तो वहीं एम का संबंध किससे होगा, ठीक है मेरे भाई, एम का संबंध किससे होगा, ठीक है। देखो अगर मैं एक्स की बात करूँ मेरे भाई, वो वाली एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप एक्स ले गए होंगे। देखो मैं बहुत सीरियस बंदा हूँ, क्योंकि देखो मैं ये कहानी सुनाऊँगा। देखो जब आइए एक्स वाली बात, देखो ये चीज़ें केवल छलावा है, क्या है, एक छलावा है। इसके देखो जो भी इस मोहमाया में गया है वो बचा नहीं है, ठीक है, चाहे वो मैं हुआ, चाहे वो कोई और हुआ, या फिर कोई और हुई, ठीक है भाई। जो भी इस मोहमाया में गया है वो बचा नहीं है। बर्बादी की सबसे बड़ी कहानी कौन सी है भाई, प्रेम कहानी, ठीक है भाई, प्रेम कहानी है तो बर्बादी की कहानी है, ठीक है। अब तुम कोई ये ना बोलने लगा ना कि भैया तुमने प्रेम किया था क्या, ठीक है भाई। मैं इन चक्कर में पड़ा था कि कभी कभी हाँ बताऊंगा जब थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर अभी देखो मैं बताऊंगा अपनी कि लव स्टोरी मेरी भाई क्या रही थी, क्या क्या मैंने किया था अपनी लाइफ में, कहाँ कहाँ तक किस तरह से मैंने ठोकरें खाई थी। ठोकरें भी बहुत खाई। मैं अगर सच बताऊं तो मेरे भाई मैं जितना स्ट्रगल किया हूँ कि शायद देखो मुझसे लाखों लोगों ने, कई ने ज़्यादा किया होगा, पर हाँ मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है कि यार भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो जो जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो कर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फिलहाल अभी पढ़ाई पे फोकस करो मेरे भाई, ये पढ़ने की उम्र है। कहीं भी इस अच्छे समय के लिए किसी और के पीछे ज़्यादा जाया ना करो मेरे भाई। देखो अगर मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो, एक समय के बाद मेरे भाई चीज़ें सब ख़राब होने लगेंगी, तुम्हें खुद लगने लगा कि यार कोई बंदा हमें अवॉइड कर रहा है। तुम कॉल का वेट करोगे, मैसेज का वेट करोगे मेरे भाई, जवाब नहीं आएगा, तुम्हें डिप्रेशन में चले जाओगे मेरे भाई। वहीं अगर उसकी शादी हो जाएगी कहीं फिर, या फिर घर वाले ना माने मेरे भाई, तो कहाँ चले जाओगे, फिर वही डिप्रेशन में जाओगे। तो इसलिए मेरे भाई अभी पढ़ाई पे फोकस करो। बाकी बाद में देखो सब कुछ है, अगर एक बार नौकरी लग गई मेरे भाई सब कुछ है उसके बाद में। इसलिए मेरे भाई मैं चाहूँगा कि चाहे छोटे बड़े भाई हो, जो भी हो भाई, मैं चाहता हूँ कि देखो एक अगर सक्सेस हो जाओगे ना, उसके बाद इन चीज़ों को करने में बहुत बड़ा मज़ा है, ठीक है। चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। एक्स की बात करूँ मेरे भाई तो एक्स 24 पर आता है, एल कितने पर आता है, 12 पर आता है, एम कितने पर आता है मेरे भाई, 13 पर आता है। अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं, अगर मेरा आंसर आता है उसके बाद मैं कोई लॉजिक नहीं लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ से देखूं मेरे भाई क्या हुआ है, 12 माइनस हुआ है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ से वहीं 12 माइनस करूँ मेरे भाई तो क्या आ जाएगा, 13 में से 12 माइनस करूँ, 12 माइनस करूँगा तो मेरे भाई 1 आएगा। 1 पे क्या आता है मेरे भाई, ए आ जाता है। कोई से ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, क्या कोई से ऑप्शन में दिया है, क्या कोई से ऑप्शन में दिया है, देखो ऑप्शन बी में दिया है मेरे भाई, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। नेट का संबंध किससे है मेरे भाई, नेट का संबंध देखो, नेट का संबंध मेरे भाई किससे दिया है, नेट का संबंध मेरे भाई किससे दिया है, फिश से दिया है, फिश से दिया है, ठीक है मेरे भाई।
नेट का संबंध किससे दिया है, फिश से दिया है। तो वहीं पूछा क्या गया मेरे भाई, पूछा गया एंटीना का संबंध किससे होगा। ठीक है मेरे भाई, एंटीना का संबंध किससे होगा, एंटीना का संबंध किससे होगा। ठीक है, एंटीना का संबंध किससे होगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे भाई, क्वेश्चन क्या दिया, नेट का संबंध फिश से है, तो एंटीना का संबंध किससे होगा। मेरे भाई नेट की बात करें तो नेट से हम क्या करते हैं, देखो वो वाला नेट नहीं है वॉलीबॉल वाला, वो समझ रहे हो। नेट क्या होता है, जो जाल होता है, जो मछुआरों के पास में जाल होता है, उससे क्या करते हैं मेरे भाई, उसे जब तालाब में फेंकते हैं तो क्या होता है, उसमें मछलियाँ फंसती हैं, तो मछलियों के लिए पकड़ने में काम आता है मेरे भाई नेट। तो भाई एंटीना से क्या होता है मेरे भाई, एंटीना से क्या होता है, एंटीना से देखो विकल्प में दिया है, देखो पहला है सिग्नल, दूसरा है मोबाइल, तीसरा है वायर, चौथा है अम्ब्रेला। क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, एंटीना से क्या आएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए में दिया है, देखो ऑप्शन ए में दिया है सिग्नल, सिग्नल तो आएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया है, सिग्नल। एंटीना से क्या आता है मेरे भाई, एंटीना किसको कवर अप करता है, सिग्नल के लिए खींचता है। ठीक है भाई, तो किसके लिए कवर अप करेगा, सिग्नल के लिए। समझ गए मेरे भाई। अगले चलें, क्वेश्चन नंबर देखो 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखो प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में लागू तर्क के, ओ सॉरी ये 35 ही मैंने पढ़ दिया। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से पद से संबंध है। देखो भाई सैनिक का संबंध है युद्ध टैंक से, सैनिक का संबंध किससे है, सैनिक का संबंध किससे है, सैनिक का संबंध है मेरे भाई युद्ध टैंक से, युद्ध टैंक से। ठीक है मेरे भाई, युद्ध टैंक से। ठीक है, ये भाई टैंक है, युद्ध टैंक से। ठीक है मेरे भाई, युद्ध टैंक से। तो भाई किसान का संबंध किससे होगा, किसान का संबंध किससे होगा। ठीक है, किसान का संबंध किससे होगा। अगर मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन बोला कि सैनिक का संबंध है युद्ध टैंक से, किसान का संबंध किससे होगा। भाई जो सैनिक होते हैं मेरे भाई वो क्या करते हैं, सैनिक होते हैं जब वार होता है भाई, लड़ाई होती है, तो क्या होता है मेरे भाई, तो क्या होता है भाई, तो क्या होता है कि जब युद्ध टैंक की इस्तेमाल करते हैं, कुछ जब ज़्यादा भीषण लड़ाई होती है तो वहाँ पर किसका उपयोग होता है मेरे भाई, युद्ध टैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई वहीं जब किसान की बात करें, भाई किसान जब खेती करते हैं या फिर कुछ काम करते हैं तो मेरे भाई किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, फसल की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई इसमें किसकी बात की गई है, एक यंत्र की बात की गई। तो भाई किसान के लिए किसकी आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी मेरे भाई, तो ट्रैक्टर की तो आवश्यकता होगी, ट्रैक्टर की तो आवश्यकता होगी मेरे भाई, ट्रैक्टर की तो आवश्यकता होगी। समझ रहे हो मेरी बात। कौन से विकल्प में दिया है, विकल्प डी में दिया है मेरे भाई, विकल्प डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को पहले जोड़े में निर्धारित तर्क के अनुसार बदल देगा। ठीक है भाई, तो ओ का संबंध है जे से, ओ का संबंध किससे है मेरे भाई, जे से है, ओ का संबंध जे से है मेरे भाई। तो टी का संबंध किससे होगा, टी का संबंध किससे होगा। मैंने सबसे पहला काम क्या बताया था कि प्लेस वैल्यू के लिए लिख देना है। प्लेस वैल्यू के लिए लिखोगे यहाँ पर 10 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ प्लेस वैल्यू के अनुसार तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, -5 हुआ है। तो मैं यहाँ पर जब मैं -5 करूँगा तो मेरे भाई 15 प्राप्त होगा। 15 पर मेरे भाई क्या आता है, ओ आता है भाई, 15 पर क्या आता है, ओ आता है। ठीक है भाई, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। कौन सा विकल्प होगा, विकल्प सी इज राइट आंसर, विकल्प सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखो ये 1125 का संबंध 18 से है, 1356 का संबंध किससे होगा। ठीक है भाई, 1125 कोई संख्या दी है, 1125 का संबंध 18 से है, तो 1356 का संबंध किससे होगा, 1356 का संबंध किससे होगा। ठीक है मेरे भाई, 1356 का संबंध किससे होगा। करना क्या रहता है चीज़ों के लिए, देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले कौन सा लॉजिक लगा सकता हूँ, जोड़ वाला लगाओ, जोड़ वाला लगाओ। अगर मैं इनके लिए ऐड करूँ तो मेरे भाई 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 9 का ये 2 गुना है, तो मेरे भाई मल्टीप्लाई 2 से करूँगा। वहीं मैं इसकी बात करूँ तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 5 9 हो जाएगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा। 15 में जब दो गुना करूँगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कोई से विकल्प में दिया है, कोई से विकल्प में दिया है, कोई से विकल्प में दिया है मेरे भाई, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर,
ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है। देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। सांड का संबंध किससे है मेरे भाई? हमला करना से। तो तितली का संबंध किससे होगा? सांड का संबंध किससे है मेरे भाई? सांड क्या करता है? हमले करने से संबंध है। सांड का संबंध मेरे भाई क्या है? हमला करना से संबंध है मेरे भाई, हमला करना से संबंध है मेरे भाई। तितली का संबंध किससे होगा? तितली का संबंध किससे होगा? तितली का संबंध किससे होगा? देखो भाई, सांड जब हमला करता है, सांड क्या करता है? हमला करता है, ठीक है भाई। तो तितली क्या करेगी? तितली क्या करेगी? तितली क्या करेगी? तैरेगी या फिर फड़फड़ाएगी या फिर भटकना या फिर सरकना। तितली क्या करती है मेरे भाई? तितली कहीं तैर सकती है क्या? पानी में डाल दो उसे, तैर जाएगी? तैर जाएगी क्या? या फिर वो क्या करेगी, या क्या कर सकती है, या फिर भटक जाएगी तितली, कहीं जा रही है घूमने की, वो रास्ता भटक गई, ऐसा होगा क्या? ठीक है। चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन है सरकना। तितली क्या सरक सरक के चलेगी? लेट लेट के चलेगी क्या? नहीं चलेगी, ठीक है भाई। इसका क्या होगा? फड़फड़ाना। तितली के लिए जब हम पकड़ते हैं मेरे भाई, बहुत ही अच्छी, मतलब फूल पे बैठती है, ऐसा लोग बोलते हैं कि देखो जो अच्छा फूल होता है अपने कभी कभी सर पे ही बैठ जाती है। अब मैंने वो उसका दीपिका पादुकोण वाला ऐड देखा होगा जिसमें वो लक्स से साबुन लगाती है, तो भाई क्या होती है? तितलियाँ उसके ऊपर बैठती हैं, ठीक है। तो तितलियाँ क्या करती हैं भाई? फड़फड़ाना, ठीक है, फड़ फड़ाना, ठीक है भाई, फड़ फड़ाना, ठीक है भाई। तितली क्या करती हैं? फड़फड़ाना। समझ गए मेरे बात? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करें। इस डाटा के लिए आप खुद स्वयं पढ़ लेंगे मेरे भाई। कानून का संबंध किससे है? आदेश से दिया है, ठीक है भाई। कानून का संबंध किससे दिया है? कानून का संबंध क्या दिया है? आदेश से, ठीक है भाई। कानून का संबंध किससे दिया है? आदेश से दिया है, ठीक है भाई। कानून का संबंध आदेश से है, तो अपराध का संबंध किससे होगा? ठीक है मेरे भाई, अपराध का संबंध किससे होगा? अपराध का संबंध किससे होगा? ये धा है, अपराध का संबंध किससे होगा? ठीक है भाई, अपराध का संबंध किससे होगा? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो कानून का संबंध आदेश से, आदेश कौन देता है? कानून देता है। तो अपराध करते हैं तो क्या मिलती है मेरे भाई? सज़ा मिलती है, सज़ा मिलती है। इसके लिए तो आप वैसे ही सोच सकते हैं, बाकी जो विकल्प हैं सब तितर बितर हुए पड़े हैं, ठीक है भाई। समझ गए होगे? सज़ा मिलेगी, बी ऑप्शन होगा इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए मेरे भाई? अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, बॉक्सिंग का संबंध रिंग से है तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा? ठीक है मेरे भाई, बॉक्सिंग का संबंध किससे है? बॉक्सिंग का संबंध किससे है? बॉक्सिंग का संबंध मेरे भाई रिंग से है, तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा? 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 ठीक है भाई, क्रिकेट का संबंध किससे होगा? बताओ, क्रिकेट का संबंध किससे होगा? ठीक है। देखो भाई, बॉक्सिंग किस में करते हैं? जब बॉक्सिंग करते हैं तो भाई किस में होती है? रिंग में होती है। तो क्रिकेट किस पर होगा? क्रिकेट किस पे होगा? पिच पर होगा ना, पिच पर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है? पिच पर होगा ना। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। इंग्लिश की स्पेलिंग ये है पिच, ठीक है। वैसे इंग्लिश में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, समझ रहे होंगे। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 42 है। इस क्वेश्चन के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसके लिए खुद बताना है स्वयं। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए कमेंट में बताना है मेरे भाई क्या आंसर होगा। इस क्लास के लिए मैं यहीं पर रखूँगा। अगले मिलते हैं अगली क्लास में मेरे भाई, बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।